स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही बार में स्टोर करना है तो कैसे कर पाएंगे हम? जेसन की मदद से, है ना। सो जेसन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है ना। सो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करके स्टोर किया जा सकता है ना। तो उस स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करने के लिए, जेसन स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करने के लिए हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करते हैं। ओके, और फिर उस स्ट्रिंगिफाई के अंदर जो भी वैल्यू होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो स्पेसिफाई करते हैं हम, है ना। और फिर अगर उसी जेसन स्ट्रिंग को हमें फिर से ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट करना है, जेएस ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज करेंगे हम? जेसन डॉट पार्स, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। ओके, और उसके पहले वाले सेशन में हमने लोकल स्टोरेज के बारे में सीखा था, है ना। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हमने परसिस्टेंस अप्लाई किया हमारे टू डू लिस्ट पे, है ना। तो टू डू लिस्ट को लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर किया जाता है ये देखा, और फिर लोकल स्टोरेज से ही रिट्रीव करके बिना HTML यूज किए सीधा डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के साथ ही हमने अपना जो टू डू लिस्ट है वो डिस्प्ले किया था, है ना। राइट, तो आज के सेशन में हम एरे मेथड्स के बारे में जानेंगे। ओके, और फिर एरे मेथड्स जैसे कि फाइंड, इंडेक्स, स्प्लाइस, ऐसे कुछ मेथड्स होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो टू डू लिस्ट में ऐड करने के बाद अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, बट विजुअली डिलीट होगा, वो लोकल स्टोरेज में डिलीट नहीं होगा, है ना। तो लोकल स्टोरेज में जाके किसी टू डू आइटम को डिलीट कैसे करना है, लोकल स्टोरेज को अपडेट कैसे करना है, ये भी देखेंगे आज। टू डू आइटम देखा था, है ना। राइट, सो वहां पे टू डू आइटम्स में हमने कैसे ऐड करना है ये देखा। ओके, और अगर हमने डिलीट किया तो क्या होता है? टिपिकली आपका आइटम विजुअली डिलीट होगा बट लोकल स्टोरेज में वैसे का वैसा रहेगा, है ना। एक बार चलिए देख लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में जाके। सो ये हमारा टू डूस वाला है ना। तो अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा लर्न बूटस्ट्रैप, ओके, और इसको ऐड कर लिया और सेव कर लिया। ओके, राइट, और फिर जब मैं इसको फिर से प्ले करूंगा तो लर्न बूटस्ट्रैप आ जाएगा, क्योंकि लर्न बूटस्ट्रैप वाला जो नया टू डू है वो ऐड हो चुका है, लोकल स्टोरेज में अपडेट हो चुका है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लर्न CSS को डिलीट कर दिया और इसको फिर से सेव किया और फिर से जब मैं इसको प्ले करूंगा लर्न CSS वापस आ चुका है ना, डिलीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने विजुअली इसको डिलीट कर दिया बट ये डिलीट हो गया है, ऐसा इंफॉर्मेशन लोकल स्टोरेज में जो पूरा का पूरा लिस्ट है हमारे पास इन सारी चीजों का, है ना, उस लिस्ट में अपडेट होना चाहिए, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ऑलराइट, सो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो हम विजुअली डिलीट कर पा रहे हैं इसको, बट अगेन जब हम उसको रीलोड करते हैं वो वापस आ रहा है ना। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चाहे हम सेव बटन पे क्लिक भी क्यों ना कर दें, हमारा ऑब्जेक्ट्स जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने स्टोर किया है वो लिस्ट अपडेट, है ना। तो वहां पे अगर आप console.log ऑफ टू डू लिस्ट करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, सो राइट, चलिए एक बार देख लेते हैं कोड प्लेग्राउंड। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको जरा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको कोड जो है पूरी तरीके से दिखे। ओके, और फिर ये जो राइट साइड पे हमारा व्यू होगा इसको ऐसे ही थोड़ा कंसाइज रखते हैं। ओके, राइट, तो हम यहाँ पे टू डू ये फंक्शन क्रिएट एंड अपेंड टू डू में है। ओके, और फिर अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑन डिलीट टू डू आ जाना चाहिए। राइट, सो यहाँ पे या राइट, सो ऑन डिलीट टू डू है ना। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कंसोल एनेबल कर लेते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे अगर हम लिखेंगे console.log ऑफ, राइट, ये जो टू डू लिस्ट है इसको प्रिंट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो टू डू लिस्ट रख लिया हमने यहाँ पे। ओके, और इसको जब हमने प्ले किया, ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर मान लीजिए CSS को डिलीट कर दिया तो कंसोल में जाके अगर हम देखेंगे तो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। चाहे हम यहाँ पे HTML CSS दो ऑब्जेक्ट्स को डिलीट ही क्यों ना कर दें, हमारे पास 4 के 4 ऑब्जेक्ट्स वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, है ना। और अगर हम यहाँ पे इसको खोल के देखते हैं तो 0th ऑब्जेक्ट में लर्न HTML नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, बट यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स वैसे के वैसे ही हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे जो लोकल स्टोरेज के अंदर इंफॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं हो रही, है ना। तो इसलिए हमें वहां पे अपडेट करना होगा और वो कैसे किया जाएगा आज के सेशन में हम जानेंगे। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ऑलराइट, सो हमने क्या किया, console.log लिखा हमारे ऑन डिलीट टू डू फंक्शन के अंदर, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे स्टोर किए गए हैं, और अगर हम विजुअली उसको डिलीट भी कर दें किसी भी टू डू आइटम को, वो अपडेट नहीं हो रहा है हमारे लोकल स्टोरेज में, है ना। तो जो टू डू ऑब्जेक्ट हमने विजुअली डिलीट किया, मतलब अच्छी बात है, हम एक लिस्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मॉडिफाई करना है, क्योंकि हमें पता है लोकल स्टोरेज में एक स्ट्रिंग की तरह स्टोर्ड है। ओके, और वो स्ट्रिंग क्या है, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। सो एक लिस्ट है हमारे पास, टू डू लिस्ट क्या है हमारा, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना। तो उस लिस्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें हमें स्प्लाइस मेथड की मदद से पता चलेंगी। किसी भी एरे का कंटेंट जो है वो मॉडिफाई करने में, चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, तो स्प्लाइस मेथड यूज करके किसी एग्जिस्टिंग आइटम को रिमूव कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं और नया आइटम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो स्प्लाइस मेथड जो है हमें किसी भी एरे के कंटेंट्स को मॉडिफाई करने में, ओके, चेंज करने में हेल्प करता है। ओके, और कैसे चेंज कर सकते हैं हम, या तो उसके अंदर किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं हम। ऑलराइट, डॉट स्प्लाइस, फिर ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन करेंगे। राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो 5 है, डबल कोट्स के अंदर 6 है, फिर 2 है, 8.2 है, इनके इंडेक्सेस कहाँ पे है, 0 1 2 3। ओके, सो मान लीजिए फर्स्ट इंडेक्स पे ये जो 6 है, इस इंडेक्स से शुरू करना है मुझे। ओके, सो वो स्पेसिफाई करना होगा।
होगा। ओके, सो एरे डॉट स्प्लाइस ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे हम जहां से शुरू करना चाहिए, और फिर डिलीट काउंट, जितने आइटम्स को रिमूव करना है उस इंडेक्स से शुरू करके, राइट। अगर 2 आइटम्स रिमूव करने हैं तो 6 चला जाएगा, फिर उसके बाद जो 2 है वो भी चला जाएगा। ऑलराइट, सो कुछ ऐसा होगा इसका CLICE। ओके, राइट, फिर ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन करेंगे, कॉमा डिलीट काउंट। ओके, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज को डिलीट करना है हमें, राइट। चलिए इसको प्रोग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ओके, सो कुछ ऐसे होगा, लेट माई एरे इक्वल टू, माई एरे नाम का एक एरे बना लिया हमने जिसके अंदर है 5 6 2 8.2 है। ओके, माई एरे डॉट स्प्लाइस ऑफ 2,2 लिखा हमने, मतलब दूसरे इंडेक्स से शुरू करना है, दूसरे इंडेक्स से शुरू करके सेकंड इंडेक्स जो है वहां से शुरू करके वो वाला इंडेक्स और उसके साथ जो नेक्स्ट वाला होगा वो, राइट। 2 एलिमेंट्स को निकाल देना है ना। तो क्या होगा, जैसे अभी आप वहां पे राइट साइड पे देख रहे हैं ना, तो 5 है, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग वाला 6 है। ओके, फिर 2 है, 8.2 है ना। तो 6 को एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। रे इक्वल टू, चलिए यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, डबल कोट्स के अंदर ABC है। ओके, फिर यहाँ पे प्रॉबेबली 11.25 है। ओके, और फिर मान लीजिए 100 है। ओके, राइट, और फिर एक और वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 1000, या फिर ऐसा करते हैं 567। ओके, 568। ओके, तो हमारे पास एक एरे है ना, एरे बना लिया हमने। ओके, मान लीजिए अभी हमें यहाँ पे स्प्लाइस करना है इसको, है ना। तो क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे 11.25 से लेके 568 तक के वैल्यूज जो है नहीं चाहिए मुझे। ओके, मैं इनको रिमूव कर देना चाहता हूँ। कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे ये जो माई एरे है डॉट स्प्लाइस ऑफ, कौन से इंडेक्स से शुरू करना है मुझे, सेकंड इंडेक्स है, राइट। सो 0 1 2 है ना। तो मुझे 11.2 से लेके तीन एलिमेंट्स को निकाल देना है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या देना है मुझे 2, और फिर कितने आइटम्स निकालने हैं मुझे 3, है ना। सो 3 आइटम्स निकालने हैं, और फिर जब मैं इसको इस एरो को प्रिंट करूंगा, राइट, सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ माई एरे। ओके, जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ 10 और ABC बचेगा, है ना, क्योंकि 11.25 से शुरू करके 100 चला गया, 568 भी चला गया, है ना। तो सेकंड इंडेक्स से शुरू होके आने वाले तीन एलिमेंट्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, सिर्फ 2 ही आइटम्स निकालना चाहता हूं, मतलब ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके 2 आइटम्स निकालना चाहता हूं, है ना। तो क्या होगा, ABC और 11.25 दोनों निकल जाएंगे, है ना। तो जब मैं इसको रन करूंगा क्या हुआ, 10 100 और 568 बच गए, है ना। तो इस रन किया तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को कहीं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया तो क्या होगा, जब आप स्प्लाइस कर देंगे और एरे को प्रिंट करेंगे, जो बचा हुआ एरे होगा वो प्रिंट हो जाएगा। बट जब आप स्प्लाइस करते हैं और उस स्प्लाइसिंग को ले जाके एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे, तो जो आइटम लेट डिलीटेड आइटम्स इक्वल टू माई एरे डॉट स्प्लाइस ऑफ 1,2। ओके, और फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ डिलीटेड आइटम्स। ओके, राइट, सो यहाँ पे सेमीकॉलन और यहाँ पे भी सेमीकॉलन। ओके, जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा, क्योंकि हम फर्स्ट पोजीशन से लेके 2 आइटम्स डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, ABC और 11.25 को निकाल दिया जाएगा। ओके, और फिर जो बचा हुआ लिस्ट है वो दिखेगा हमें। ओके, और फिर जो हमने डिलीट किया आइटम्स, वो वाले आइटम्स का भी एक लिस्ट जो है वो रिटर्न किया जाता है। राइट, ओके, और अगर आप इसको स्पेसिफिकली मान लीजिए किसी स्पेसिफिक आइटम को यहाँ पे 1,0 दे दिया आपने। ओके, तो जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, कोई भी आइटम डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपने कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं ये नहीं स्पेसिफाई किया, है ना। तो पोजीशन पे स्टार्टिंग पोजीशन आपने मेंशन कर दिया, बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1,0 है ना। तो जब 0 लिखेंगे हम तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो सेलेक्ट होगा, बट कोई आइटम जो है वो डिलीट नहीं होगा। राइट, चलिए वापस चलते हैं। राइट, सो आपको क्या समझ आया, किसी एग्जिस्टिंग आइटम को निकालने के लिए एरे डॉट स्प्लाइस ऑफ, ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं हम। ओके, और फिर उसके बाद जितने एलिमेंट्स आप डिलीट करना चाहते हैं उतने एलिमेंट्स का नंबर दे देते हैं। राइट, सो अगर 2 दिया तो स्टार्टिंग पोजीशन से लेके जो 2 एलिमेंट्स होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। राइट, अगर आपने 1 दिया तो 1 होगा, 5 दिया तो 5 हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसे ही आप स्पेसिफाई करते हैं कि 2,0, ओके, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 2 पे स्टार्ट होगा, बट 0 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं आपको, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो एरे है ओके वो वैसे का वैसा रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो उसमें कोई भी डिलीशंस नहीं होंगे। राइट, सो आपको रिमूव कैसे करना है स्प्लाइसिंग में ये समझ आ गया, है ना। तो एरे डॉट स्प्लाइस ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स और जितने एलिमेंट्स आप रिमूव करना चाहते हैं वो। ओके, राइट, और फिर अगर नए आइटम्स आप ऐड करना चाहते हैं, ओके, नए आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो कैसे होगा, जो एरे डॉट स्प्लाइस ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे आप, जितने एलिमेंट्स आप डिलीट करना चाहते हैं वो दे देंगे। ओके, और फिर जितने जो आइटम्स आप ऐड करना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। राइट, ओके, और फिर मान लीजिए आप किसी आइटम को डिलीट नहीं करना चाहते, बट उस पोजीशन से लेके आप नए नए आइटम्स ऐड करना चाहते हैं। ओके, राइट, सिंपली समझिए इसको ऐसे। ओके, आप अगर डिलीट करना है तो स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, जितने एलिमेंट्स आप डिलीट करना चाहते हैं वो वाला नंबर मेंशन करते हैं आप। ओके, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो जितने आइटम्स आपने रिमूव करने हैं उतने आइटम्स रिमूव हो जाएंगे उस स्टार्टिंग इंडेक्स को लेके। राइट, आइटम्स डिलीट करना चाहते हैं आप, उसका वैल्यू 0 दे देंगे। ओके, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स क्लियर होगा, कोई भी आइटम डिलीट नहीं करना है ये भी क्लियर है। ओके, और फिर उसके बाद में क्या होगा, जितने भी आइटम्स आप ऐड करना चाहते हैं वो। राइट, ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, चलिए इसको प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, राइट, सो लेट माई एरे इक्वल टू 5 है, 6 है, 2 है, 8.2 है। ओके, और फिर हमने क्या लिखा, माई एरे डॉट स्प्लाइस ऑफ, पहले 2 दे दिया, मतलब सेकंड इंडेक्स पे शुरू करना है, 0 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर 1 और जो बुलियन वैल्यू है फॉल्स, ये दोनों ऐड करने हैं।
ऑलराइट। सो क्या हुआ यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, बट 2 की पोजीशन से लेके, मतलब सेकंड इंडेक्स से लेके जो नए वैल्यूज हैं, चाहे जितने भी वैल्यूज हो, ओके, सो जो नए नए आइटम्स हैं चाहे जितने भी हो, वो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। और इसकी वजह से क्या होगा, जब आप इसको रन करेंगे तो 5 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, फॉल्स आएगा, फिर उसके बाद 2,8.2, ओके। बस ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है, उसके बीचों बीच आप ले जाके ऐड कर रहे हैं इन आइटम्स को, ऑलराइट, ओके। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ओके। सो मान लीजिए हमारे पास ये वाला एरे है, ओके। सो 10 है, ABC है, ओके, उसके बाद 11.25, 100, 568 है, ओके, राइट। सो मैं मान लीजिए मुझे फर्स्ट पोजीशन से शुरू करना है, राइट, फर्स्ट इंडेक्स से, मतलब यहां से शुरू करना है, कोई भी वैल्यू को डिलीट नहीं करना है मुझे, ओके। और यहां पे मुझे क्या ऐड करना है, मान लीजिए 1 लिख लिया हमने, ओके, और फिर ट्रू लिख लिया, ओके। सो ट्रू नाम का एक बुलियन वैल्यू जो है वो भी ऐड करना है मुझे, ओके। तो इसकी वजह से जब मैं इसको रन करूंगा क्या होगा, हमें डिलीटेड आइटम्स कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई एलिमेंट डिलीट ही नहीं किया, है ना। और फिर यहां पे क्या होगा, 1 आ गया, ट्रू आ गया, फिर उसके बाद ABC आया, मतलब जिस पोजीशन को आपने स्पेसिफाई किया है वहां पे ऐड होके फिर उसके बाद जो पुराने वाले आइटम्स थे वो उसके बाद में आएंगे, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, 10 है, ओके, 10 के बाद फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे ABC है ना। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमें ये 1 और ट्रू अटैच करना है ना। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 आएगा, सेकंड इंडेक्स पे ट्रू, और फिर उसके बाद ये 10 और ABC के बीच में जो है वहां पे ये जाके ये 1 और ट्रू जो है वहां पे ऐड किए जाएंगे, ऑलराइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आप यहां पे स्प्लाइसिंग करते टाइम पे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से इंडेक्स से शुरू करना है, ओके, कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, और फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं, जो भी आइटम्स आप ऐड करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए यहां पे 1 के बजाय मैंने 4 दिया, ओके। सो 0 1 2 3 4, ओके। सो फोर्थ पोजीशन पे, मतलब फोर्थ पोजीशन पे 568 के आगे जाके ये 1 और ट्रू जो है वो ऐड हो जाएंगे, फिर ट्रू के बाद आएगा 568 लास्ट में, ओके, राइट। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या हुआ। ये जो फोर्थ 0, राइट, सो 0th पोजीशन पे 10 है, फर्स्ट पोजीशन पे ABC है, 2 पे 11.25, 3 पे 100, वैसे का वैसे ही है, राइट। फोर्थ पोजीशन पे 1 गया, फिर उसके बाद ट्रू गया, और फिर लास्ट में आके 568 आ गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमने समझ लिया कैसे ऐड कर सकते हैं नए आइटम्स को, ओके, राइट। सो रिमूव कैसे करना है आपने समझ लिया, ऐड कैसे करना है ये आपने समझ लिया, राइट। मान लीजिए आप किसी आइटम को रिप्लेस करना चाहते हैं, ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल, जैसा हमने अभी तक लिखा था वैसे ही लिखेंगे, बट जितने आइटम्स को आप रिप्लेस करना चाहते हैं उनको डिलीट करके नए आइटम्स ऐड कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, ओके, राइट। सो हमने जब जस्ट ऐड ही करना है तो क्या किया हमने, जितने आइटम्स को डिलीट करना था उसका वैल्यू 0 दे दिया, और फिर जो नए आइटम्स हैं हमने वहां पे रख दिए थे, ओके। जब रिप्लेस करने की बात आती है तो आप जितने आइटम्स डिलीट करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जितने आइटम्स आप ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर देंगे, मतलब उस पोजीशन से शुरू करके, सेकंड पोजीशन से मान लीजिए शुरू करके आपने 3 एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहा, राइट। सो डिलीट काउंट जो है वो आप 3 स्पेसिफाई करेंगे, और आप 4-5 आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, राइट। सो इन आइटम्स को निकाल के नए आइटम्स डाल देंगे उस एरे में, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो बस आप ऐसे सिंपली समझिए कि आपके पास एक एरे है, ओके, और आप एक पोजीशन से लेके रिमूव करना चाहते हैं, तो उस पोजीशन से लेके जितने भी आइटम्स हैं उनको निकाल देंगे आप एरे में से, ओके। अगर आप नए नए आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास लेट्स से 4 आइटम्स हैं, तो चौथे पोजीशन पे जाके यहां पे ऐड कर दिए जाएंगे, ओके, राइट। और अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो जितने आइटम्स को आपको रिमूव करना है उनको रिमूव करके फिर नए 2 आइटम्स जो है उनको ऐड कर देंगे आप, ओके, राइट। सो कैसे लिखेंगे इसको, एरे डॉट स्प्लाइस, स्टार्टिंग इंडेक्स जैसे हम यूजुअली देते हैं वैसे ही देंगे, ओके, और फिर डिलीट काउंट जो है जितने आइटम्स हम डिलीट करना चाहते हैं वो, और फिर उसके बाद जो भी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करेंगे हम, ऑलराइट। और फिर प्रोग्रामेटिकली देखें तो कुछ ऐसे होगा, राइट। फॉर एग्जांपल माई एरे डॉट स्प्लाइस ऑफ 2, 1, ट्रू, मतलब सेकंड पोजीशन से शुरू होके एक एलिमेंट को निकाल देना है, मतलब सेकंड पोजीशन पे जो आइटम होगा वो निकल जाएगा, है ना, और फिर उसके बदले में ट्रू जो है सेकंड पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, राइट। और फिर हमारा आउटपुट जो है 5, 6 ट्रू और 8.2 आ जाएगा, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं, राइट। सो मान लीजिए मुझे थर्ड पोजीशन पे जाना है, 2 एलिमेंट्स को निकालना है, राइट। सो थर्ड पोजीशन पे क्या है, 100 है और फिर 568 है ना। तो 2 एलिमेंट्स को निकालना है, और ये जो दो नए नए एलिमेंट्स है उनको ऐड करना है ना। जब मैं इसको रन करूंगा क्या होगा, ये जो लास्ट में 100 और 568 होने चाहिए थे उनको रिमूव कर दिया, है ना। तो थर्ड पोजीशन पे हमने शुरू किया था, ओके, और फिर उसके बाद ये 2 आइटम्स जो है इनको निकाल दिया गया, ओके। निकाल देने के बाद जो नए 2 आइटम्स है उनको ऐड कर दिया गया, राइट। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे भी ट्राई कर सकता हूं, राइट। सो फर्स्ट पोजीशन पे जाना है, 2 आइटम्स को निकालना है, ओके, और फिर वहीं पे जो नए आइटम्स हैं उनको ऐड करना है ना, राइट। चलिए इसको रन करके देखते हैं, ओके। तो क्या हुआ, हमने रिप्लेस किया इनको, है ना, राइट। सो इनको अच्छे से रिप्लेस कर दिया, जो एलिमेंट्स हमें निकालने थे, आइटम्स हमें निकालने थे वो निकाल दिया, ओके, और फिर वहां पे जाके नए नए आइटम्स जो है उनको ऐड कर दिया, है ना। सो ऐसे सोचिए कि आपने रिमूव कैसे करना है समझ लिया, ऐड कैसे करना है समझ लिया, राइट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही रिप्लेस है, ओके, राइट। सो पहले आप रिमूव कर देंगे फिर ऐड कर देंगे, राइट। सो जिस पर्टिकुलर आइटम को आप रिप्लेस करना चाहते हैं वैसे रिप्लेस कर सकते हैं आप, ऑलराइट। सो स्प्लाइसिंग आपको समझ आ गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी।
ओके, रिमूव करना है तो स्प्लाइस यूज करेंगे, ये समझ लिया आपने। ओके, और अगर हमें वो स्टार्टिंग इंडेक्स ही पता नहीं है तो कौन से इंडेक्स से शुरू करना है या फिर किसी एलिमेंट के मुताबिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी होगी, है ना। तो वहां पे हम फाइंड इंडेक्स मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, हमें जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो पर्टिकुलर आइटम है वो पता चल जाएगा, है ना। राइट, सो ये फाइंड इंडेक्स मेथड जो है, राइट, सो आपको आपके आइटम का जो भी पर्टिकुलर आइटम आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके पहले इंस्टेंस का इंडेक्स जो है वो रिटर्न करेगा, राइट, और किसी टेस्टिंग फंक्शन के मुताबिक रिटर्न करेगा। ओके, सो बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि फाइंड इंडेक्स मेथड जब आप यूज करते हैं, ओके, आप एक टेस्टिंग फंक्शन मेंशन करते हैं वहां पे। ओके, सो जिसके मुताबिक ये टेस्टिंग फंक्शन क्या करेगा, आपके एरे के अंदर हर एक आइटम पे अप्लाई किया जाएगा। ओके, और फिर जब भी पहली बार आपको जो आइटम चाहिए वो आइटम मैच करता है, फॉर एग्जांपल यहां पे एरे के अंदर क्या है, 5 है, 12 है, 8 है, 130 है, 44 है। ओके, और मान लीजिए आपको 130 चाहिए। ओके, तो क्या होगा यहां पे, जब आप फाइंड इंडेक्स वाला मेथड जो है अप्लाई करते हैं तो टेस्टिंग फंक्शन क्या करेगा, आपका 5 पे अप्लाई होगा, 12 पे अप्लाई होगा, 8 पे अप्लाई होगा, 130 पे अप्लाई होगा, राइट, और जब जाके ये 130 मैच करता है तभी आपको उस पर्टिकुलर मैचिंग इंडेक्स जो है वो वाला इंडेक्स रिटर्न कर देगा पहली बार जो होगा, राइट। अगर आपके एरे के अंदर 2-4 130 है, ओके, तो पहली बार जो 130 होगा वही लाइक उसी का इंडेक्स जो है रिटर्न किया जाएगा, राइट। अगर आइटम फाइंड आउट नहीं किया गया तो क्या होगा, रिटर्न करेगा -1। ओके, घबराइए मत, इसको अच्छे से समझेंगे हम, राइट। सो आपको बस इतना समझना है कि फाइंड इंडेक्स जो है इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम दैट satisfies द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। ओके, तो कुछ ऐसे लिखेंगे हम, राइट। सो एरे डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ, जो फंक्शन हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एरे के हर एक वैल्यू पे, राइट। सो जब भी हम उस पर्टिकुलर एरे के ऊपर स्पेसिफिकली ये टेस्टिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उस एरे के हर एक आइटम पे, हर एक वैल्यू पे अप्लाई किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। सो एरे डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ टेस्टिंग फंक्शन, मान लीजिए हमने कुछ ऐसे लिखना है, राइट। सो लेट माई एरे इक्वल टू 5, 12, 8, 130, 44। ओके, एरे है हमारे पास और आइटम इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ओके, इक्वल टू माई एरे डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ टेस्टिंग फंक्शन। ओके, और वो टेस्टिंग फंक्शन कुछ ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ ईच आइटम, जहां पे ईच आइटम जो है हर एक आइटम होगा, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ईच आइटम लिखेंगे, राइट। सो ईच आइटम जो है क्या होगा, एरे के अंदर हर एक एलिमेंट पे जाएगा और उस एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं हम, है ना, राइट। इसके बारे में हम आगे भी समझेंगे, पहले इस पर्टिकुलर पार्ट को कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई आउट कर लेते हैं, राइट। ओके, सो चलिए, इंडेक्स equal to, right, so my array dot find index of, right, so इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, यहां पे हमें क्या करना है, फाइंड इंडेक्स ऑफ उस ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन लिखना होगा, है ना, हमारा टेस्टिंग फंक्शन। ओके, राइट, सो फंक्शन ऑफ ईच आइटम। ओके, राइट, सो ईच आइटम होगा हमारे यहाँ पे, राइट। सो ईच आइटम जो है 10 पे जाएगा, ABC पे जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो अभी ऐसा करते हैं, इन हर एक आइटम को प्रिंट कर लेते हैं पहले। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ ईच आइटम, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम एक फंक्शन रन कर रहे हैं। ओके, और उस पूरे के पूरे एरे पे अप्लाई किया जाएगा ये फंक्शन। हर बार जब भी आइटम मिलेगा हमें उस आइटम को प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली, राइट। देखने के बाद, राइट, सो क्या हुआ, इस एरे के अंदर हर एक आइटम पे ये फंक्शन अप्लाई किया गया और फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ईच आइटम, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली आइटम इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो इससे पहले कि हम आइटम का इंडेक्स फाइंड आउट करें, ओके, सो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हर एक आइटम पे जाके उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो 5 है, 12 है, 8 है, 130 और 44। ओके, और हमें अगर आइटम जो है 130 से मैच करता है तो रिटर्न ट्रू करो, वरना रिटर्न फॉल्स करो, राइट। और हमें ये पता है कि जब भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाता है तो रिटर्न अगर रिटर्न कर दिया गया तो उसके बाद वाले कोड को कोई भी कंसीडर नहीं करते। ओके, राइट। सो फॉर एग्जांपल जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं और अगर रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद वाले कोड को इग्नोर कर दिया जाता है। ओके, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, लेट आइटम इंडेक्स इक्वल टू माई एरे डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ फंक्शन लिख लिया हमने, टेस्टिंग फंक्शन जिसके अंदर ईच आइटम है। ओके, हर एक आइटम पे जाएगा आपका कोड, ओके, जाके चेक करेगा एंड हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ एल्स कंडीशन लिखा है ना। अगर इफ ईच आइटम ट्रिपल इक्वल टू 130, मतलब ईच आइटम जो है अगर आइटम वाला वैल्यू जो है 130 से मैच करता है तो रिटर्न ट्रू, और जहां पे आइटम इंडेक्स आया है ना, आइटम इंडेक्स क्या होगा, आइटम इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, है ना। तो जिस पोजीशन में आइटम इंडेक्स के जिस वैल्यू पे हमें ट्रू मिला है और कोड रुक गया, उस आइटम इंडेक्स को प्रिंट करना है हमें, राइट। ओके, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं, राइट। सो ऐसा करते हैं, ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसको निकाल देते हैं पहले। ओके, हमें ये चेक करना होगा ये जो ईच आइटम है, राइट। सो ईच आइटम ट्रिपल इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये जो 100 है, 100 का पोजीशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना, तो 100 दे दिया हमने, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। ओके, राइट। सो यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया हमने, एल्स जो है हमें रिटर्न क्या करना होगा, फॉल्स रिटर्न करना होगा, राइट। ओके, सो अब क्या होगा, हर बार जब ये फंक्शन, जब हमने इस फंक्शन को रन किया तो क्या होता है, ईच
पहले आइटम इंडेक्स का वैल्यू 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ओके, और फिर 0 आइटम इंडेक्स पे ईच आइटम वाला वैल्यू क्या है 10 है ना, और फर्स्ट आइटम इंडेक्स पे ABC है, और फिर सेकंड आइटम इंडेक्स पे 11.25, थर्ड पे 100, फोर्थ पे 568 है ना। तो हर एक आइटम इंडेक्स के आइटम इंडेक्स क्या है बेसिकली आपके एरे के अंदर जो इंडेक्सेस हैं उन आइटम्स के वो ना, जो आइटम इंडेक्स होगा वो रिटर्न करना है हमें, है ना। तो अगर रिटर्न ट्रू लिख दिया हमने तो क्या होगा, इसके बाद वाला कोड और बाद वाला एरे चेक नहीं किया जाएगा, है ना। तो हम बेशक ऐसे प्रिंट कर सकते हैं अपने आइटम को, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो आइटम इंडेक्स है हमें इंडेक्स मिल जाएगा, है ना, राइट। सो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो थर्ड इंडेक्स पे है ना, सो 0 1 2 3 4 है ना, तो थर्ड इंडेक्स पे 100 है। ओके, मान लीजिए हमने यहां पे लिखा प्रोबेबली डबल कोट्स के अंदर ABC। ओके, तो क्या होगा जब हम इसको रन करेंगे तो 10 पे जाएगा, 10 ABC से मैच नहीं करता तो फॉल्स आएगा। फिर आगे बढ़ के ABC सेकंड पोजीशन पे ABC है ना, सेकंड इंडेक्स पे सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे ABC है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे ABC मैच कर गया तो ट्रू रिटर्न करेगा और बाकी का कोड और बाकी का एरे इग्नोर कर दिया जाएगा। एंड फाइनली जिस आइटम इंडेक्स पे ये बाकी का कोड इग्नोर कर दिया गया है वो वाला आइटम इंडेक्स हमारे इंडेक्स होगा, राइट। ओके, सो चलिए वापस चलिए, राइट। तो जब हमने ऐसे कोड को रन किया और 130 को चेक किया तो क्या हुआ, 3 आ गया, है ना। चेक कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे हमारा पर्टिकुलर आइटम है, राइट। सो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 130 आइटम जो है उसका इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास कस्टमर्स का डेटा है जिसके अंदर नाम है और उनका आईडी है, राइट। सो नेम कॉलन राहुल, आईडी कॉलन 101, सिमिलरली नेम प्रवीण है, आईडी 102 है, नेम विनोद और आईडी 174। ओके, राइट। सो आपके पास ऐसे कस्टमर्स का डेटा है, ओके, और आप कस्टमर्स में से आईडी नंबर 102 जिसका है उस कस्टमर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसका इंडेक्स क्या है ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, राइट। तो कैसे होगा, सिंपली आप एक आइटम इंडेक्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए फाइंड इंडेक्स वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। सो लेट आइटम इंडेक्स इक्वल टू कस्टमर्स डेटा डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ फंक्शन लिखेंगे, टेस्टिंग फंक्शन। ओके, उस टेस्टिंग फंक्शन में क्या लिखना होगा, इफ ईच आइटम डॉट आईडी, है ना, क्योंकि हर एक आइटम के अंदर क्या है, नेम है, आईडी है ना। सो हर एक आइटम का आईडी चेक करेंगे आप। ओके, अगर आईडी जो है 102 से मैच करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना होगा, वरना फॉल्स रिटर्न करना होगा, राइट। ओके, चलिए इसको अभी कोड प्लेग्राउंड में जाके लिखेंगे हम। ओके, सो अभी ऐसा करते हैं, इस पूरे के पूरे सेट को निकाल देते हैं। ओके, राइट। मान लीजिए हमने यहां पे लिखा लेट कस्टमर्स डेटा इक्वल टू एक लिस्ट बनाएंगे हम, ऑलराइट। सो लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना। तो यहाँ पे फ्लावर ब्रेसेस दे दिया हमने, ऑलराइट, और फिर यहाँ पे कॉमा क्योंकि हम मल्टीपल आइटम्स ऐड करने वाले हैं, राइट। सो नेम होगा डबल कोट्स के अंदर अभिनव, ओके, राइट, और फिर आईडी होगा 101, ओके, राइट। सो ऐसे ही 1 2 3 और लिख लेते हैं, राइट। सो नेम हो जाएगा फॉर एग्जांपल डबल कोट्स के अंदर राहुल, ओके, और फिर राहुल का आईडी होगा 102, राइट, और फिर एक और लिख लेते हैं, राइट। सो 3 नेम होगा प्रॉब्ली प्रशांत, ओके, और फिर आईडी हो जाएगा 103, राइट। सो आईडी हमने लिख लिया, नेम लिख लिया, और हमारे पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है ना, राइट। ओके, सो यहाँ पे कॉमा देना है हमें, राइट। सो हमने क्या किया, अभी एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बना लिया, है ना। कस्टमर्स डेटा नाम का एक लिस्ट है हमारे पास जिसके अंदर नेम्स हैं, आईडीज भी हैं, है ना। तो इसके बाद क्या करना होगा, हमें इस पर्टिकुलर लिस्ट में से कौन से आइटम का इंडेक्स, मतलब उस आइटम का इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा जिसका आईडी, जिस कस्टमर का आईडी 102 है ना। तो चलिए हमें क्या करना होगा, ये जो फंक्शन है ये लिखना पड़ेगा, है ना, राइट। सो लेट आइटम के इंडेक्स, राइट, सो आइटम इंडेक्स इक्वल टू क्या करना होगा हमें, कस्टमर्स डेटा डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ, ओके, हमने फंक्शन लिख लिया, है ना। सो इस फाइंड इंडेक्स के अंदर मेथड लिख लिया हमने, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। सो फंक्शन ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, ईच आइटम, हर एक आइटम को चेक करना है ना। तो फंक्शन ऑफ ईच आइटम, ओके, राइट। ये फ्लावर ब्रेसेस भी बना लिया हमने, राइट। सो इसको यहां तक ला दिया, राइट। सो राइट, ओके। सो इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा, सिंपली इफ कंडीशन लिखना होगा, है ना। सो इफ ईच आइटम जो है, ईच आइटम डॉट आईडी, क्योंकि यहां पे हर एक आइटम के अंदर 2 वैल्यूज है ना, राइट। सो हमें आईडी स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा, ओके। सो ईच आइटम डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल टू 102, ओके। तो क्या करना है, बेसिकली रिटर्न ट्रू। जब हम ट्रू रिटर्न करेंगे और ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी का कोड और बाकी का एरे चेक नहीं किया जाएगा, है ना, राइट। सो और इसके बाद क्या होगा, एल्स क्या करना है, हमें सिंपली रिटर्न करना है फॉल्स, राइट। सो फॉल्स लिख लिया हमने, राइट। और फिर फाइनली हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो आइटम इंडेक्स है ना, राइट। सो आइटम इंडेक्स, ओके, सो इसको हम प्रिंट कर लेंगे, राइट। सो कौन से इंडेक्स पे हमें पता है, ये सेकंड इंडेक्स, राइट, 0 1 फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट में हमारे पास ये 102 वाला कस्टमर है ना। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट जो है 1 आ गया, राइट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी लिख लिया 103, ओके। तो जब मैं इसको रन करूंगा आउटपुट जो है 2 आना चाहिए, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे हमारा रिलेवेंट कस्टमर का डिटेल्स है, राइट। ओके, तो आपको समझ आ गया ना कि फाइंड आइटम इंडेक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो
इसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, जब हमें आइटम का इंडेक्स पता चल गया तो उसी मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, ओके, सो टू डू ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर से टू डू लिस्ट के अंदर से टू डू ऑब्जेक्ट जो है रिमूव करेंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं, राइट, सो उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा। राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिस्ट में कहां पे है वो, है ना, जो हमने जेसन स्ट्रिंग स्टोर किया था उस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन से पोजीशन पे हमारा वाला एलिमेंट है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये देखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे उसका। राइट, सो अगर आपको याद हो तो हमने ऑन डिलीट टू डू नाम का एक फंक्शन लिखा था, है ना, तो उसके अंदर जाके अभी बेसिकली क्या करना होगा, सो उस पर्टिकुलर आइटम का टू डू जो पर्टिकुलर टू डू आईडी होगा उसका वो आइडेंटिफाई करना है ना। तो जब हम वो आइडेंटिफाई करेंगे उस मुताबिक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे है ये, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वो फंक्शन जो है वो लिखना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट जो है लिखना पड़ेगा, है ना। सो ऐसे लिखेंगे, लेट डिलीट एलिमेंट इंडेक्स, जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं वो वाला इंडेक्स नाम, ओके, इक्वल टू डू लिस्ट डॉट, क्योंकि हमारे पास टू डू लिस्ट जो है ना, राइट, जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ओके, सो टू डू लिस्ट डॉट फाइंड इंडेक्स, एरे डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ फंक्शन लिख रहे हैं हम, टेस्टिंग फंक्शन, और फिर ईच टू डू नाम का एक वेरिएबल रखेंगे जो पूरे के पूरे लिस्ट के अंदर इटरेट होता जाएगा। हर एक टू डू आईडी को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। सो हर एक एलिमेंट का अपना अपना यूनिक नंबर है, और यूनिक नंबर कैसे क्रिएट हुआ, जो टू डू प्लस और हर एक टू डू का यूनिक नंबर जो होगा वो, है ना, तो वो भी देखेंगे हम। राइट, सो हर एक यूनिक नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा, एक टू डू आईडी बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टू डू आईडी है वो और जो हमने अभी टू डू आईडी बनाया वो दोनों मैच करते हैं या नहीं, मतलब जो टू डू आईडी हमें पता है वो हमारे एलिमेंट वाले ओरिजिनल एलिमेंट के टू डू आईडी से मैच करता है या नहीं, ये चेक करेंगे। अगर रिटर्न ट्रू हुआ, ओके, तो ऑब्वियसली हमें वो पर्टिकुलर इंडेक्स मिल जाएगा। ऑलराइट, और फिर अगर वो टू डू नहीं हुआ, राइट, अगर वो टू डू के साथ मैच नहीं हुआ, फॉल्स आएगा, और जब तक टू डू ट्रू नहीं हो जाता वो चलता रहेगा, है ना। एंड फाइनली अगर हमें इंडेक्स मिल गया, बेसिकली क्या करना होगा, हमें वो टू डू ऑब्जेक्ट जो है निकाल देना होगा। राइट, सो टू डू लिस्ट डॉट स्प्लाइस ऑफ, स्प्लाइसिंग यूज करके उस पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को निकालना है, तो कैसे करेंगे, जो इंडेक्स से डिलीट करना है वो, और फिर 1 दे देंगे। राइट, वो एक ही एलिमेंट डिलीट होगा। राइट, चलिए ऐसा करते हैं, एक एक स्टेप अच्छे से समझते हुए एक एक करके रेप्लिकेट करेंगे हम अपने कोड प्लेग्राउंड में। ऑन डिलीट टू डू है ना, सो इस कंसोल डॉट लॉग को निकाल देते हैं, ओके, और फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा जो एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखेंगे, राइट, सो मैं इसको प्ले करता हूं एक बार, ओके, राइट, सो यहां पे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है हमारे व्यू पोर्ट में, है ना। तो यहां पे मान लीजिए मैंने लर्न CSS को डिलीट करना चाहा, राइट, सो कौन से पोजीशन पे है, 0 है, 1 है, 2 और 3, 0 1 2 3 है हमारे पास, ओके। तो हमें ये लर्न CSS का इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है। राइट, सो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना, इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए फाइंड इंडेक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट डिलीटेड एलिमेंट इंडेक्स इस वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, राइट, इक्वल टू डू लिस्ट, ओके, लिस्ट पे एरे पे अप्लाई करना है हमें, है ना, डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ, ओके, तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया। राइट, सो इसके अंदर हमें जाके टेस्टिंग फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। राइट, सो फंक्शन ऑफ ईच टू डू, राइट, जहां पे हमने ईच आइटम लिखा था हर एक आइटम के बजाय यहां पे हर एक टू डू लिखेंगे हम। ऑलराइट, सो ईच टू डू और फिर उसके अंदर फ्लावर ब्रैकेट्स दे देंगे। ऑलराइट, सो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने जो फंक्शन लिखना था वो लिख लिया, है ना। और अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टू डू आईडी चेक करना है, जाहिर सी बात है इन एलिमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए होगा, है ना। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक आईडी चाहिए, है ना। तो वो यूनिक आईडी कहां पे डिफाइन किया था हमने, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब हमने क्रिएट एंड अपेंड टू डू क्रिएट लिखा था, तो यहां पे लेट टू डू आईडी इक्वल टू डू प्लस टू डू डॉट यूनिक नंबर, है ना। सो लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ साथ हर एक आइटम के अंदर एक नाम था और उसके साथ साथ एक यूनिक नंबर भी था, है ना। राइट, सो उस यूनिक नंबर के मुताबिक हमने यहां पे टू डू आईडी जो है जनरेट किया था जब हमने टू डू आइटम क्रिएट किया। ओके, सो यही लॉजिक यूज करके अभी हमें टू डू आईडी जनरेट करेंगे। ऑलराइट, सो ये जो फंक्शन है इसके अंदर जाके लिखेंगे लेट ईच टू डू ID इक्वल टू, राइट, ऐसा करते हैं डबल कोट्स के अंदर टू डू प्लस ये जो ईच टू डू है ना, इसके साथ साथ डॉट यूनिक नंबर लिखेंगे। राइट, सो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या दिखना चाहिए, हर एक टू डू जो है ईच टू डू आईडी जो है वो टू डू आईडी टू डू 1 टू डू 2 टू डू 3 ऐसे आएगा। राइट, क्योंकि हमारे पास यूनिक नंबर 1 2 3 4 है ना। राइट, सो हर एक टू डू आईडी को हमने जनरेट कर लिया। ओके, अभी हमें बस क्या चेक करना है, जो टू डू आईडी हमने जनरेट किया है ना, वो वाला टू डू आईडी जो ओरिजिनल टू डू आईडी है इन दोनों से मैच करता है या नहीं। राइट, सो बेसिकली अगर आपको याद हो, इफ ईच आइटम ट्रिपल इक्वल टू 130 लिखा था हमने, है ना। सो वही हम यहाँ पे वेरिएबल्स के मुताबिक कर रहे हैं बस। ओके, राइट, सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इफ कंडीशन लिखेंगे। राइट, सो इफ ईच टू डू आईडी
इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ये जो ओरिजिनल टू डू आईडी है ना, राइट। सो जो ओरिजिनल टू डू आईडी क्रिएट किया गया था यहाँ पे, राइट। सो ये वाला टू डू आईडी है ना, तो हमने जो ईच टू डू आईडी क्रिएट किया वो यहाँ पे क्रिएट हुए जो टू डू आईडी है इसके साथ मैच किया, तो इसका मतलब क्या है, हमें अपना एलिमेंट मिल गया है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिटर्न सिंपली ट्रू। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिलीट एलिमेंट इंडेक्स है ये आगे बढ़ता जाएगा और जिस इंडेक्स पे हमने जो टू डू आईडी क्रिएट किया, जो आईडी हमने क्रिएट किया था और जो ओरिजिनली आइटम के साथ है, अगर ये दोनों मैच करते हैं तो ट्रू रिटर्न होगा, बाकी का प्रोग्राम और बाकी का एरे इग्नोर कर दिया जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या होगा, हमें इंडेक्स मिल जाएगा और उसके मुताबिक हम स्प्लाइस करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल सकते हैं, राइट। ओके, सो एल्स बाकी सारे कंडीशंस में हमें क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। ओके, राइट। और फिर इसके बाद क्या करना होगा, क्योंकि हमें यहां पे इंडेक्स मिल जाएगा, सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से शुरू करके एक एलिमेंट रिमूव कर देना है, स्प्लाइस कर देना है ना, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे, राइट, सो इसको क्या करना होगा, अब यहाँ पे सिंपली टू डू लिस्ट जो है, राइट, सो टू डू लिस्ट डॉट स्प्लाइस ऑफ, क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे, टू डू लिस्ट डॉट स्प्लाइस किया हमने, क्या स्प्लाइस करना है, ये जो डिलीटेड एलिमेंट इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पे शुरू करना है वही तो चाहिए था हमें, है ना। तो डिलीटेड एलिमेंट इंडेक्स कॉमा कितने एलिमेंट्स डिलीट करना है, जो आइटम हमने विजुअली डिलीट किया उस एक आइटम को डिलीट करना है ना। और हम क्या जानते हैं स्प्लाइसिंग में, इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, कितने आइटम्स को डिलीट करना है ये भी स्पेसिफाई करना है, राइट। सो हमें कितने आइटम्स डिलीट करना होगा, सिर्फ एक आइटम, है ना, राइट। चलिए इसको प्ले करते हैं, ओके, राइट। और फिर जब हम इसको डिलीट करेंगे और सेव करेंगे, जब हम इसको प्ले करते हैं फिर से वापस ये तीनों आइटम्स ही आएंगे, राइट। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको पब्लिश करके वेबसाइट में जाकर वहीं पे देखते हैं, राइट। सो इसको मैंने सेव किया, ओके, और फिर सेव करने के बाद इसको पब्लिश भी कर लिया, ओके। और फिर जब मैं वेबसाइट पे जाके इसको रीलोड करता हूं, राइट, सो हमें इनिशियली क्या पता है, लर्न बूटस्ट्रैप, लर्न जावास्क्रिप्ट, लर्न सीएसएस, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, राइट। ओके, सो ऐसा करते हैं, इसको डेवलपर टूल्स के अंदर चलते हैं, इंस्पेक्ट, ओके, यहाँ पे जाके एप्लीकेशन, ओके, और फिर हमारे यहाँ पे क्या है, लिस्ट के अंदर क्या है हमारा, 0th पोजीशन पे लर्न एचटीएमएल यूनिक नंबर 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे लर्न सीएसएस यूनिक नंबर 2 है, सेकंड पोजीशन पे लर्न जावास्क्रिप्ट यूनिक नंबर 3, ओके, एंड थर्ड पोजीशन पे लर्न बूटस्ट्रैप यूनिक नंबर 4 है, राइट। ओके, और फिर अगर मान लीजिए मैंने लर्न सीएसएस को डिलीट कर दिया, ओके, डिलीट करके इसको सेव किया, ओके, तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, सीएसएस भी चला गया, है ना। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी डिलीट कर दिया, ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, राइट। सो हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व कीजिए, ओके। जब मैंने इसको सेव किया तो ये वाला भी चला गया, है ना, सर, लर्न बूटस्ट्रैप भी चला गया। और अगर मैं चाहे इस पेज को रीलोड ही क्यों ना कर दूं, ये हमेशा यहीं पे रहेगा, राइट। सो अगर मैंने यहां पे मान लीजिए लर्न सीएसएस जो है फिर से ऐड किया और फिर इसको सेव किया तो फिर से ये अपडेट हो जाएगा, है ना। और अगर मैंने फिर से सीएसएस को डिलीट कर दिया और सेव किया तो सीएसएस निकल जाएगा, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने क्या किया, अभी टू डू ऑब्जेक्ट को रिमूव कैसे करना है, उसको परसिस्ट कैसे करना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए हमने, है ना। तो इसके लिए हमने कौन कौन से मेथड्स यूज किए थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर स्प्लाइसिंग, एरे स्प्लाइसिंग और फाइंड इंडेक्स, ये दोनों मेथड्स हमने यूज किए थे, है ना। और फिर जाके आउटपुट भी चेक किया, राइट। सो अगर हम चाहें, है ना, सो ऐसे ही बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि इंक्लूड्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, शिफ्ट, अनशिफ्ट, जॉइंस और ऐसे कई सारे मेथड्स जो है अवेलेबल होते हैं, राइट। ये आपके लिए चीट शीट में प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके, राइट। सो यहाँ पे आज का सेशन जो है खत्म होता है। चलिए कर लेते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा था, राइट। सो हमने एरे मेथड्स के बारे में देखा, जैसे कि स्प्लाइस और फाइंड इंडेक्स, जिसकी मदद से हमने ये समझा कि किसी भी एरे के अंदर अगर हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, वो कैसे किया जाता है और उसको कैसे परसिस्ट करना है, ऐसी कई सारी और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आज का सेशन जो है खत्म हो गया।